बात कर लेते हैं खाद की किल्लत, खाद की परेशानी किसानों को किस तरह भारी पड़ रही है, वो तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। पहले वो 3 तस्वीरें देखिए कि कैसे किसान बेहद परेशान है। ये मुरैना, खरगोन और छिंदवाड़ा की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये घंटों से लाइन में लगे हुए किसानों की तस्वीर है जो खाद लेने के लिए केंद्र पर पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें खाद नसीब नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वहां व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, परेशानियां बहुत ज्यादा है। ये उसकी तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि कैसे भूखे प्यासे किसान दिन रात अब सिर्फ एक ही काम में लगे हुए हैं। बल्कि अभी इनका मेन काम क्या है? खेती किसानी करना, बुआई करने के साथ साथ फसल की देखभाल करना, उसमें खाद डालना, और अगर समय पर नहीं डाली गई तो फिर फसल बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी, सड़ने लगेगी। और फिर दिक्कत किसे होगी? आपको और हमें होगी। क्यों? क्योंकि जब फसल बर्बाद होगी तो फिर महंगे दामों पर आपको अनाज खरीदना होगा। लेकिन अब चलिए, मैंने ये पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाई, अब एक एक करके मैं आपको खबरें बता देता हूं। अब ये मुरैना की खबर सबसे पहले आपको बता रहा हूं। मुरैना जिले के जौरा कस्बे में किसान खाद के लिए परेशान है। खाद वितरण केंद्र पर मंगलवार को किसानों को खाद पाने के लिए सुबह 4 बजे से लाइन में लगना पड़ा। इस लाइन में पुरुष को, महिला को, बच्चे को, बुजुर्ग को सब शामिल थे, जो भूखे प्यासे न जाने कितने घंटों से लाइन में लगे हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कई किसानों ने अपनी जगह बचाने के लिए आधार कार्ड और जो जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचे थे उन्हें ही लाइन में रख दिया और उसके बाद थोड़ा सा टहलने चले गए। कोई अब अपने जो रोजमर्रा के प्रक्रियाएं हैं उनको निपटाने चला गया, तो कोई वहां पर चाय नाश्ता करता हुआ दिखाई दिया। ये मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि सुबह से भूखे प्यासे यहां पर किसान खड़े थे, लेकिन तब तक वे काफी थक चुके थे जब 9 बजे वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई। और परेशान किसान यहां पर भी संतुष्ट नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि 9 बजे वितरण शुरू हुआ, 10 से 12 बजे तक जो किसान सुबह 4 बजे से लगा था, उसमें से मुश्किल से 5-7 लोगों को ही खाद मिल पाए। यानी ये समस्याएं हैं, और ये समस्या कितनी बड़ी है उसकी एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं। अभी अगली तस्वीर मैं आपको छिंदवाड़ा से दिखा रहा हूं। छिंदवाड़ा में भी कुछ इसी तरह की परेशानी से किसानों को 2-4 होना पड़ा है। किसान सुबह से ही खरीदी केंद्र पर पहुंचे थे, लेकिन यूरिया को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। खाद की सप्लाई धीमी होने के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण वितरण केंद्रों में सुबह 5 बजे से ये लाइनें लगी हुई है। बुधवार को यूरिया खत्म होने के कारण किसानों ने परसिया रोड पर चक्का जाम कर दिया, और न सिर्फ चक्का जाम किया बल्कि यहां पर परेशानी भी अपनी जाहिर की है। क्यों? क्योंकि सुबह से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई लाइन में लगा हुआ था, मगर इनकी समस्याओं का समाधान हो नहीं पा रहा है। इन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। परेशान हो रहे हैं। सुबह से यहाँ पे उन्होंने रोड पर बैठ गए हैं। हाँ जी, खाद नहीं मिल रही, 4 रोज हो गए हम लोग बैठने के कागज दे दो। अधिकारी बोलते हैं सोमवार और सबको बांटते जा रहे हैं। अधिकारी तो अभी हमको टोकन कुछ भी मिल रही है। हम 3 घंटे हम भी आके आ रहा है, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं? हम यूरिया खाद मांग रहे हैं। आप यूरिया खाद मांग रहा है जी। अभी रोड पे ये लोग चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। जब तक अधिकारी यहाँ मौके पे नहीं आएंगे, किसान यहाँ से हटने का नाम नहीं लेंगे। इनका 700 रुपया कहना है। विस्तार में इसके लिए मुकेश तिवारी, छिंदवाड़ा। तो ये सिर्फ 2 जगह की स्थिति नहीं है, कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। अब खरगोन की तस्वीर देख लीजिए। यहां पर भी कुछ परेशानी इसी तरह की किसानों की नजर आई है। खरगोन में भी किसान सुबह से ही जो खाद वितरण केंद्र है वहां पर पहुंच गए, लेकिन वहां पर एक अनोखी लाइन देखने को मिली है। ये लाइन लोगों की नहीं बल्कि दस्तावेजों की है। अब ये दस्तावेजों की लाइन के पीछे की वजह क्या है वो आपको बता देता हूं। क्यों? क्योंकि सुबह 3-4 बजे से किसान उठकर और यहां पर खाद वितरण केंद्र में पहुंचे। वितरण की प्रक्रिया 9 बजे से शुरू होने वाली थी, तो 4-5 घंटे बेवजह ये लाइन में इसी तरह लगे भी। मगर उसके बाद जब थकने लगे तो फिर एक एक करके इन्होंने अपने दस्तावेजों को वहां पर रखा, उसके ऊपर पत्थर रखा और बगल में आकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि वहां पर बैठने की जगह थी नहीं। अगर बैठते तो फिर वहां ये कतार बढ़ती चली जाती, लोगों को परेशानी होती। तो फिर उन लोगों ने भी यहां पर समझदारी का परिचय दिया और खाद वितरण केंद्र में बाकायदा अपने दस्तावेजों को रखकर लाइन लगानी शुरू कर दी, ताकि समय रहते इन्हें भी खाद नसीब हो पाए। खरगोन जिले में यूरिया खाद का किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान परेशान हो रहे हैं। आप मेरे पीछे जो ये कतार देख रहे हैं, ये कोई आम कतार नहीं है, ना आधार कार्ड की कतार है,
ना कोई राशन की कतार है। ये सिर्फ खाद लेने के लिए अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। बहुत मजबूरी थी। कल हम पानी में भी छोड़ाया, धूप में भी छोड़ाया, आज भी 3 बजे रात का बचा, कल भी हमको 3 बजे भगाड़ दिया, देखिए बाद में टोकर आधा नख दिया। कल भी परेशान होके घर गए और पानी में सब भीगे हम यहाँ और घर भाग गए और फिर बाद में टोकन दिया। 2-3 बजे रात से आते हैं और नहीं मिलता तो आप चले जाते हैं, फिर आते हैं। किसान भाई को जो कि बहुत दूर से आते हैं, बीवी बच्चे के साथ में आते हैं। अभी तक तुम भी देख रहे हो 3 दिन हो गए हमको लाइन लगते हुए, अभी तो खाद नहीं मिला है। किसानों का भी कहना है कि खाद नहीं मिल रहा है और मतलब जो सरकार के दावे हैं उनको भी वो झूठा बता रहे हैं। सरकार से यही निवेदन है कि हमारे आदिवासी जो भी जितने भी खाद की जरूरत है वो पूर्ति करे और आगे कार्रवाई करे। सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से अभी तक कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचे हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके की बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था या फिर कोई छांव की व्यवस्था नहीं की गई। बारिश हो या धूप, किसानों को ऐसे ही खुले में बैठना पड़ता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंकित बड़ोले, विस्तार न्यूज़ रिपोर्ट। तो एक तरफ प्रदेश भर से खाद की किल्लत की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये कहते हैं ना कि आपदा में अवसर तलाशने वालों की भी कमी नहीं है। कुछ ऐसा की मामला खंडवा से सामने आया है, जहां पर खाद की किल्लत के बीच कालाबाजारी की तस्वीरें निकलकर सामने आ गई है। अब ये खंडवा के जो खालवा है वहां का मामला है, आदिवासी ब्लॉक है खालवा, और वहां पर पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 बोरी यूरिया खाद को जब्त कर लिया है। यहां खाद की कालाबाजारी की जा रही थी और तस्करी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। यही कारण है कि पुलिस टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद यहां एक गाड़ी में 80 से ज्यादा बोरी खाद यहां पर रखी हुई पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने कागजात मांगे तो कोई कागज यहां इनके पास नहीं थे कि आखिर यह खाद कहां से आ रही है, कहां ले जाई जा रही है, कहां खपानी है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। और यही कारण है कि कालाबाजारी का मामला ये सामने आया तो फिर कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है। तो ये खाद की किल्लत का मामला लगातार हर वर्ष इसी तरह से देखने को मिलता है। हर साल इसी तरह से खाद की परेशानियां होती है, क्योंकि जैसे जैसे रकबा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अब ये कह लीजिए कि फसलों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अब ये परेशानियां भी सामने आती जा रही है। फिलहाल जो खाद की परेशानी है उसके पीछे की वजह बता देता हूं। सबसे पहली वजह स्टॉक कम है और मांग ज्यादा बढ़ती जा रही है, यही कारण है कि यहां पर खाद की परेशानी देखने को मिल रही है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है ईवी में इसका इस्तेमाल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि किसानी से ज्यादा ईवी में इस्तेमाल बढ़ने की वजह से अब यहाँ जो पर्याप्त खाद है वो किसानों को मिल नहीं पा रही है। डीएपी के जो सब्स्टिट्यूट में किसानों की रुचि नहीं है और यही कारण है कि वापस से डीएपी और खाद की मांग किसान कर रहे हैं। गेहूं समेत रबी की फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है और बल्क में यानी यह कह लीजिए कि एक साथ सभी किसान बुआई कर रहे हैं, इसलिए पर्याप्त मात्रा में खाद मिल नहीं पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी खाद की मांग बढ़ रही है और यही कारण है कि उसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं हो पा रही है, तो फिर खाद की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, यही कारण है कि खाद पर्याप्त स्थिति में मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और यही कारण है कि अब उसे दुरुस्त करने की कोशिशें लगातार चल रही है। लेकिन चलिए अब हम हमारी सहयोगी रंजना से बातचीत कर लेते हैं। रंजना, लगातार खाद की परेशानी जो है, किल्लत की खबरें जो हैं वो प्रदेश भर में देखने और सुनने को मिल रही है। क्या अब इसको लेकर कोई फैसला लिया जा रहा है प्रशासनिक स्तर पर या सरकार के स्तर पर कि इस परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके? रंजना, देखिए दीपेश, पहली बात तो ये है कि ये जो अधिकारी हैं या कृषि मंत्री हैं उनकी तरफ से ये माना ही नहीं जा रहा है कि कहीं भी किसानों को परेशानी हो रही है या किसी भी तरह से खाद की कोई कमी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी जिस तरीके से किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है और उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो बिचौली अगर इसमें कालाबाजारी कर रहे हैं तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी यूरिया अभी चाहिए है किसानों को, जितना भंडारण यहाँ पर होना चाहिए उतना भंडारण अभी नहीं है और यही वजह है कि अभी जिलों से देखिए जो चक्का जाम है या फिर लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। दूसरी बात यह है कि चाइना से पर्याप्त मात्रा में जो खाद है पहले भी यहाँ नहीं पहुँची थी भारत में और अब जबकि उन्होंने अब पहुँचाने से अभी फिलहाल यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें भी आ रही, भारत नहीं पहुँच पा रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से किसानों को समस्या हो रही है। बिल्कुल, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि इस तरह से कहीं कोई जबरिया खाद की किल्लत करवाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, इसके पीछे क्या कोई और वजह तो नहीं है, ये अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने।